Exercise 8.1, question number first. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. Means आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है. ड्रॉ द पिक्चर बाय द पेंसिल. पेंसिल से आपको डायग्राम बनाना है. पैरेललोग्राम का पता ही है, बेसिक बताया हुआ है कि भाई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है. तो पैरेललोग्राम की पिक्चर बना लेनी है. पहले इसको नाम दे देना है ए बी सी डी. अपनी तरफ से नाम दे दो, पी क्यू आर एस ए बी सी डी, जो भी देना है नाम दे दीजिए ना. तो डायगोनल पता है क्या होता है? डायगोनल ये होता है सामने के जो ऑपोजिट वर्टेक्स, इनको मिला दीजिए, आपके डायगोनल्स हो गए. ये डायगोनल्स है, राइट. तो क्वेश्चन ने बोला है कि डायगोनल्स क्या है? डायगोनल्स क्या है? इक्वल. अगर डायगोनल्स इक्वल है तो मुझे बताना है कि ये पैरेललोग्राम क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, राइट. अगर डायगोनल्स इक्वल है तो ये क्या होगा? रेक्टेंगल होगा. रेक्टेंगल की कंडीशन क्या है? 90 डिग्री. ये तो मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है बेसिकली इसके अंदर, राइट. और किसका इस्तेमाल करना है? डायगोनल का इस्तेमाल करना है. ये डायरेक्टली ये कह रहा है आपसे करने के लिए. चैप्टर बच्चों ने बहुत मुश्किल बनाया हुआ है क्योंकि बेस क्लियर नहीं होता है और चीजें समझते नहीं है. चीजों को समझेंगे, बेस क्लियर रखेंगे तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी. सीरियसली हुआ है ये चैप्टर खतरनाक माना जाता है और ज्योमेट्री खतरनाक मानी जाती है. भाई ये चैप्टर छोड़ो, है ना. मोस्टली बच्चों को ज्योमेट्री बहुत खतरनाक लगती है. तो सीधी सी बात है यार, आप अपना बेस क्लियर करो और फिर ज्योमेट्री करके देखो. फिर जो खतरनाक वाला वर्ड है वो आसान में अपने आप चेंज हो जाएगा. बेस क्लियर करके इस चैप्टर को करो, आराम से समझ आएगा. और हर पॉइंट को ध्यान से सुनो और ध्यान में रखो तो चीजें टफ नहीं होंगी, है ना. तो इसने बोला कि भाई एक पैरेललोग्राम है और मुझे पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये मुझे पता है. क्या कहा इसने कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर हो तो भाई ये रेक्टेंगल है. तो करना कैसे है देखते हैं इसको. पहले तो लिखते हैं गिवन. गिवन में क्या है? इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है एबीसीडी. इन पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या? एसी और बीडी बराबर है. कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है ना. प्रूफ क्या करना है कि पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल. ये प्रूफ करना है हमें, यानी 90 डिग्री प्रूफ करना है. करते हैं प्रूफ इसको. आप देखो प्रूफ कैसे करना है. अच्छा, प्रूफ करने के लिए फिर वही याद होंगे 5 रूल्स कॉन्ग्रुएंसी के, है ना. एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस ए एस ए एस आर एच एस, है ना. उसके बाद जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यानी कि 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल. जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी के 3 पार्ट्स अपने आप बराबर हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है सीपीसीटी. एग्जाम में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग. सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, है ना. तो वही अब इस चैप्टर में हमें उन्हीं का ही इस्तेमाल करना होगा, ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करना होगा. तो डायगोनल लेकर मुझे इसे प्रूफ करना है. तो डायगोनल की बात करो तो ये डायगोनल है, तो इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है एसीडी. हमने लिया इन ट्रायंगल एसीडी एंड दूसरा है बीडी, तो क्या लेंगे? बीडीसी. बीडीसी, एसीडी बीडीसी, ये 2 ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट करना, 3 चीज बराबर करनी है ना. तो एसीडी में और बीडीसी में सीडी क्या है? ध्यान से देखो ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों में क्या है? सीडी कॉमन है. इन ट्रायंगल एसीडी एंड बीडीसी, इसमें हमें देखना है, राइट. क्या दोनों किससे बन रहे हैं? सीडी पर. दोनों किससे बन रहे हैं? विच इज कॉमन. एक तो पॉइंट मिल गया हमें, 2 पॉइंट और चाहिए. तो मैंने बताया पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होती है. तो एसीडी में एडी, राइट. बीडीसी में बीसी क्या है? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स विच आर इक्वल. नहीं, तो एसीडी का एडी वाला पार्ट बीडीसी के किसके बराबर हुआ? बीसी के बराबर हुआ. रीजन? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम,
है ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है। अब रह गया एक पॉइंट, वो तो गिवन है। क्या गिवन है? मैंने कहा ना ध्यान नहीं भटकाना, ध्यान नहीं भटकाना। ये गिवन सिंपल लिखा हुआ है, AC इक्वल टू BD। तो AC इक्वल टू BD, AC और BD बराबर है, ये गिवन है, राइट। तो ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BDC के, रीजन SSS कॉन्ग्रुएंसी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी के जो पार्ट्स यानी कि ACD का एंगल D किसके बराबर होगा? BDC के एंगल C के बराबर होगा, रीजन CPCT। ना बेसिकली हमें 90 प्रूफ करना था ना, तो एंगल लेके चलेंगे। हमें 90 प्रूफ करना था, इसलिए हमने एंगल लिया कि भाई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है। बट लेकिन किंतु परंतु यहां पे एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि दो पैरेलल साइड्स हैं और इनका सम क्या होता है? 180। तो एंगल D और C क्या कर रहे हैं? एंगल D प्लस एंगल C 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे अभी बताया मैंने? सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स, है ना, सम ऑफ कोइंटीरियर, आसन कोणों का योग हिंदी में कहा जाता है, आसन कोणों का। अब इनका टोटल 180 है और ये दोनों क्या है? सेम है। तो क्या करेंगे? C को हटा के क्या लिख देंगे? D, राइट? 2D, बिकॉज यहां बता दिया D एंड C इक्वल है, D एंड C इक्वल है। तो एंगल D प्लस एंगल D 2 एंगल D, तो एंगल D कितना आ गया? 90 डिग्री। हैंस इसी से प्रूफ हो जाता है कि जो पैरेललोग्राम ABCD है हमारा, वो क्या है? इज अ रेक्टेंगल। ये हमारा एक आयत है ना। चलिए नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन।